बताना है मिक्स क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943। ठीक है, 1943 में दिया था सिंगापुर से। आगे बताना है कि एन इंडियन पिलग्रिम किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। बताना है कि अमीबा जो है ना भोजन अपना अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? उत्पाद द्वारा। ठीक है, उत्पाद हो जाएगा। आगे बताना है कि बायोमास जो है ना बायोमास वो परंपरागत है या गैर परंपरागत? परंपरागत है। ठीक है, वो परंपरागत है, खत्म हो जाता है बायोमास। और वही पूछेगा बायोगैस ये क्या है? गैर परंपरागत। ठीक है, ये गैर परंपरागत हो जाएगा जो कि खत्म नहीं होगा। बताना है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये जो है ये कैसा है, परंपरागत या गैर परंपरागत? परंपरागत। ठीक है, ये परंपरागत है, ये खत्म हो जाएगा। बताना है कि चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? औषधि। ठीक है, औषधि हो जाएगा। और वही कोयला, कोयले भी कोयला औषधि। भी औषधि। ठीक है, कोयला भी औषधि हो जाएगा। बताना है कि पीवीसी और पॉलीथीन ये जो है ना पीवीसी और पॉलीथीन ये किस प्रकार के प्लास्टिक का उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक का। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण हो जाएगा। बार बार यूज किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि इसको बार बार यूज किया जा सकता है इसलिए थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। और वही बेकेलाइट बोलेगा तो बेकेलेट और मेलामाइन हाँ। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन जो है थर्मोसेटिंग हो जाएगा। आगे बताना है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण किया था? पानीपत। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण किया था। और बताना है कि जो बाबर है ये किस युद्ध के बाद गाजी का क्या बोला था? गाजी का मतलब नारा दिया था। जिहाद का नारा। जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध को। ठीक है, खानवा के युद्ध में क्वेश्चन था कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में। आगे बताना है खानवा के युद्ध कब हुआ था? 1527। ठीक है, 1527 में दिया हुआ था खानवा के युद्ध। आगे बताना है कि 100 रुपये के नोट पर किसकी चित्र है? 100 रुपये के नोट रानी पर? रानी की वाव है। ठीक है, रानी की वाव हो जाएगा। और वो 200 के नोट पे सांची सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप। और 500 के नोट पे लाल किला। लाल किला हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? जस्टिन। ठीक है, जॉस्टिन कहा था। आगे बताना है कि छंदों के उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद। सामवेद। ठीक है, सामवेद से हो जाएगा। बताना है कि इस उपनिषद और कठोर उपनिषद ये जो तो है ना किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद। ठीक है, ये यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। इस उपनिषद और कठोर उपनिषद ईसो होला। ईसो ईसो ब्रेडराय एगो जन टुकड़ा भी है। कठोर उपनिषद। कठोर उपनिषद। हाँ, ये जो है ये सब यजुर्वेद का हो जाएगा। और वही पूछेगा शिल्प वेद ये किसका हो जाएगा? शिल्पवेद अथर्ववेद का का। शिल्पवेद एथी है। क्या है? उपवेद है। उपवेद हाँ, है। अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? तो शिल्प वेद। आगे बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। बताना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन कौन सी लड़ाई हुई थी? 3 लड़ाई हुआ था ना? एथी चिड़ैया वाला की युद्ध ठीक है। चिड़ैया वाला। 1949 में। रामनगर का युद्ध। और रामनगर का युद्ध। एक था लास्ट में गुजरात का युद्ध। ठीक है, 3 गो युद्ध हुआ था। फेमस है में चिड़ैया वाला की युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 गो युद्ध हुआ था। रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध। जो रामनगर का युद्ध हुआ था वो 1848 में और चिलियावाला 1849 में और गुजरात भी 1849 में हुआ था। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर हो जाएगा। बताना है कि बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाता है? 26 मार्च। ठीक है, 26 मार्च। कब आजाद हुआ था बांग्लादेश? 1971। 1971 में। और बांग्लादेश का संविधान कब लागू हुआ था? अभी बांग्ला 72। बांग्लादेश का 2015 होगा ना? वो तो नेपाल का होगा। अच्छा, वो नेपाल का होगा। ठीक है, आगे बताना है कि सुंग बांध परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पे है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है और ये सुंग नदी पे है। सुंग नदी पर। बताना है कि ग्रेमी अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन थी? तन्वी तन्वी शाह। तन्वी ठीक है, शाह। तानवी शाह हो जाएगी। भारतीय महिला। हाँ, ग्रेमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तानवी शाह। आगे बताना है कि वर्तमान में ब्रिक्स के कितने पूर्ण मेंबर हैं? कितना कंट्री जो है ना वर्तमान में ब्रिक्स का पूर्ण मेंबर है? 10। ठीक है, 10 गो। तो बताना है कि जो 10वां नंबर का पूर्ण मेंबर है कौन सा देश है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। बताना है कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ है? 2001। 2009 में। ठीक है, 2009 में ब्रिक्स का। ठीक है, आगे बताना है कि अजोरेस महाद्वीप जो हाल ही में चर्चा में रहा है, अजोरेस महाद्वीप ये किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। बताना है
कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का स्थापना कब हुआ है? 1957। ठीक है, 1957। अगर वही पूछ देगा किस पंचवर्षीय योजना में, तो फ्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि प्रेतशिला पहाड़, एक प्रेतशिला पहाड़ है, ये बिहार के किस जिला में है? गया जिला ठीक है, गया जिला। बिहार का सबसे गर्म जिला गया ठीक है, गया जिला हो जाएगा। बताना है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में। ठीक है, 11 अक्टूबर 1902 में। तो बताना है कि इन्हीं के जो 11 अक्टूबर है ना, तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बालिका दिवस। ठीक है, विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। बताना है कि जो जयप्रकाश नारायण है ना, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 हो जाएगा। बताना है कि सिरकी जलप्रपात किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि स्टैनली जलप्रपात किस नदी पे है? कांगो नदी हो जाएगा। बताना है कि 1969 में जब आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना आरबीआई का, उस समय आरबीआई का गवर्नर क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, एलके झा। ठीक है, एलके झा हो जाएगा। बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह। ठीक है, नरेंद्र सिंह कृपाणी हो जाएंगे। बताना है कि बिहार में चेरो विद्रोह कब हुआ था और उसके मतलब नेता कौन थे? 1800 में हुआ था, नेता भूषण सिंह। ठीक है, 1800 में हुआ था और उसके नेता भूषण सिंह थे। बताना है कि अखिल भारतीय पोलो संघ का स्थापना कब हुआ है? 1892। ठीक है, 1892 हो जाएगा। बताना है कि एक लोकू त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि नव बोधवाद के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है नव बोधवाद के नाम से। तो बताना है कि नव हिंदुवाद के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। बताना है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे है? अमेरिका। बिजवाड़ा, ना, ना, ना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। वही बताना है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर में है स्टैचू ऑफ नॉलेज। बताना है कि 1921 में पटना में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था। बताना है कि असहयोग आंदोलन चलाने के बारे में महात्मा गांधी ने अपने किस पुस्तक में वर्णन किया है? हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज। तो कब लिखे थे हिंद स्वराज? 1909। हाँ, ठीक है, 1909 में हो जाएगा। बताना है कि ईमेल जो होता है ना, ईमेल आईडी, वही ईमेल के जनक कौन है? टॉमेल्सन। ठीक है, रे टिमिल्सन हो जाएगा, रे टिमिल्सन। बताना है कि ऑस्टियोपेरेसी जो होता है ना, ऑस्टियोपेरेसी, इसकी जांच के लिए मतलब कौन सा परीक्षण किया जाता है? BMD। ठीक है, BMD परीक्षण हो जाएगा। बताना है कि एनीमिया मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। ठीक है, 2030। और वही मलेरिया मुक्ति का वो भी लक्ष्य 2030। ठीक है, ये भी 2030 से हो जाएगा। बताना है कि रेलवे द्वारा कार्बन मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया? रेलवे द्वारा 2030 तक ये भी हो जाएगा। ठीक है, रेलवे द्वारा कार्बन मुक्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक। बताना है कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना कब हुआ है? 1951। ठीक है, 1951 हो जाएगा। बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। ठीक है, 1871 में हुआ था, 1871। बताना है कि मानववाद के संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद के संस्थापक पेट्रोक को। ठीक है, बताना है कि भीमराव अम्बेडकर ने किस भाग को संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा है? ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा था, जो भाग 4 में है। क्वेश्चन था कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को एक अद्वितीय विशेषता कहा है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बोले थे। बताना है कि बर्लिन की दीवार कब गिरा था? 1889। 1989। ठीक है, बर्लिन की दीवार कब गिरा था? 1989 में। ये बना कब था? 1961 में बना था। ठीक है, बताना है कि एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागरी, किस राज्य में है नागरी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि वर्तमान में भारत में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। बताना है कि एक मैक्सिडोमा नामक बीमारी है, तो 21 हार्मोन के कमी के कारण होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन के जो हार्मोन है इसी कमी के कारण होता है मैक्सिडोमा नामक बीमारी। बताना है कि जब पहली बार राष्ट्रीय आपात लगा था ना, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वह दूसरी बार बीबी गिरी। ठीक है, दूसरी बार बीबी गिरी। और तीसरी बार ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। बताना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा का जो है ना घोषणा कब सुनाया गया था? सुनाया कब गया था? अक्टूबर 1930। ठीक है, 7 अक्टूबर 1930 को सुनाया गया था। और इनको फांसी कब हो गया था? 23 मार्च 1931। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हो गया था।
बताना है कि विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का स्थापना कब हुआ है? 1950। ठीक है, 23 मार्च 1950 हो जाएगा। क्वेश्चन था कि विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का स्थापना कब हुआ है? 23 मार्च 1950।